चलिए आज हम लोग मोशन स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का। फर्स्ट टाइम आप लोग जो है अब डिफरेंट सेक्शन में आ गए और अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग आपका पार्ट होगा। एनसीईआरटी में तो एक ही बुक में तीनों है, लेकिन आप कोई किसी रेफरेंस बुक में अगर आओगे तो आपका फिजिक्स अलग होगा, केमिस्ट्री अलग होगा और बायो अलग होगा। तो उसमें से ये फिजिक्स का पार्ट है मोशन, और जो अभी आप पढ़ोगे सेम सिलेबस आपका 11th में भी सेम होगा, इसलिए आप प्रॉपर इसको ढंग से देखिए। मोशन मोशन जो होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, पहले तो ये डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन रेस्ट और मोशन का है। अब कोई पार्टिकल्स मान लो यहाँ पर है, सपोज पार्टिकल्स ए यहाँ पर है, इस पोजीशन पर है, वो कुछ टाइम के बाद आफ्टर टाइम आपका ये जीरो है, जीरो पर यहाँ है। मान लो टी अगर 10 सेकंड है तो भी ये इसी पोजीशन पर है, टी अगर 15 सेकंड है तो भी इसी पोजीशन है। मतलब ये अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो पा रहा है, जैसे कि ये अपना पोजीशन सेम पोजीशन पर रख रहा है। तो वैसे कंडीशन में ये क्या कहा जाएगा, तो इसी को डेफिनेशन पॉइंट पर दिखाया गया है कि बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग ऑफ द बॉडी। कि या तो अपने सराउंडिंग, मान लीजिए इसका रेफरेंस मान लीजिए कि बी के रिस्पेक्ट में, तो बी के रिस्पेक्ट में ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। 0 सेकंड में भी वही था, 10 सेकंड में भी वही है और 15 सेकंड में भी वही है। अगर सपोज कीजिए इसका डिस्टेंस जो है मान लीजिए 2 मीटर है, तो आफ्टर 10 सेकंड के बाद भी ये 2 मीटर पर ही है, आफ्टर 15 सेकंड के बाद भी ये 2 मीटर पर ही है। तो मतलब ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी नहीं कर रहा है, और दूसरा इस सराउंडिंग में भी नहीं कर रहा है। अगर ये सराउंडिंग मान लीजिए कि सराउंडिंग में अपने सराउंडिंग में बी के रिस्पेक्ट में ए अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में ए को आप क्या मानोगे, ए जो है वो आपका रेस्ट पर है, ठीक है, मोशन में नहीं है। क्योंकि ना तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ना ही वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट ए जो है वो रेस्ट पर है। अब नेक्स्ट हमारा है कि मोशन, तो मोशन का भी डेफिनेशन देखिए क्या है। मोशन में कह रहा है कि वो पोजीशन जो है चेंज करता है, कंटिन्यूअस चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर टी टाइम t0 पर, t10 पर वो यहाँ आ जाता है, यहाँ t10 पर वो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, 15 पर वो यहाँ आ गया ऑब्जेक्ट। तो ये मूव कर रहा है, कंटिन्यूअस मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में भी अगर आप देखते हैं तो वो सराउंडिंग मान लो कि सपोज करो कि यहाँ पर कोई एच एक पॉइंट है, घर, तो इसके रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है, इसके भी रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है, सराउंडिंग के भी रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज कर रहा हो, या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। और ये मोशन के केस में हो गया। और कोई भी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर वो पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा है तो उसको आप क्या कहोगे, रेस्ट पर है वो ऑब्जेक्ट या बॉडी। और अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर ये चेंज हो रहा है और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसको आप क्या कहोगे, मोशन कहोगे। तो दो कंडीशन को इसमें रखा गया है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर कोई भी बॉडी कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है तो उसको मोशन में कहेंगे, और कंटिन्यूअस अगर वो चेंज नहीं कर, डज नॉट चेंज, तो इट मीन्स कि वो रेस्ट पर है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक चीज और समझिए। उसके बाद जो है हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा
कि स्केलर और वेक्टर, ये दो चीज को आप समझो। स्केलर क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप लिखते हो, कोई भी एनीबॉडी कुछ भी आप लिखते हो फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी आप लिखते हो, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी अगर आप लिखते हो, जस्ट लाइक डिस्टेंस ही आप लिखते हो, सपोज आप डिस्टेंस लिखते हो या डिस्प्लेसमेंट आप लिखते हो, दो चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर का मतलब होता है कि दो चीज होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि 5 किलोमीटर फ्रॉम ओ पॉइंट से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लीजिए कि ए पॉइंट, ठीक है। अब ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस अगर आपसे, ये ए पॉइंट आपने फिक्स कर दिया, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ओ पॉइंट से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस, तो बस ये हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर, यहाँ भी है ये भी 5 किलोमीटर है, ये भी 5 किलोमीटर है। अगर आपको कोई बोले कि ओ से ए आना है आपको, तो वैसे करने से ये भी पॉइंट ए हो सकता है, ये भी पॉइंट ए हो सकता है, तो फिक्स नहीं है, बट डिस्टेंस तो फिक्स आपको दे दिया है, 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आना है भैया। ओ पॉइंट से कितना डिस्टेंस है भाई, तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो वो यहाँ पर जो है कि वो क्लियर नहीं है कि वो 5 किलोमीटर कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, इस पॉइंट, ये सारे 5 किलोमीटर है ओ से, लेकिन इसीलिए इसमें जो है ये कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन नहीं है कि 5 किलोमीटर कहाँ, मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 5 किलोमीटर, बट ये डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है कि इस डायरेक्शन में आना है, नॉर्थ में आना है कि ये ईस्ट में आना है, कि नॉर्थ में आना है, कि साउथ में आना है, कि किस डायरेक्शन में आना है, ये चीज आपको क्लियर नहीं है। तो वैसे कंडीशन में यही चीज हम लोग यहाँ पर जानना चाह रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, या आगे और डिटेल में आप पढ़िएगा, लेकिन सिर्फ अभी यहाँ पर यही जान लीजिए कि जिसमें मैग्नीट्यूड, अभी यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड था 5 किलोमीटर, तो हम लोग समझ गए थे कि ये डिस्टेंस है, ठीक है, 5 किलोमीटर ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ। और इसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और प्लस डायरेक्शन भी। तो अगर आपको कहा जाए कि 5 किलोमीटर नॉर्थ में जाना है, 10 किलोमीटर साउथ, तो इस तरह से आपको यहाँ पर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानना है। और कोई भी, जैसे कि अब आपसे हम बोले कि ये डिस्टेंस जो है, तो अब ये हम लोग अब डिटेल इसको पढ़ेंगे कि डिस्टेंस जो है वो मतलब आपका स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। अभी सिंपली आपको यहाँ पर जानना है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, एनीबॉडी, तो वो आप या तो स्केलर में लिख सकते हो या वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है। स्केलर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन कब होता है, जब मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन होता है, तब हम लोग इसको डिसाइड करेंगे। अब हम लोग जो है दूसरा जो टॉपिक करेंगे वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और उस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आपको आएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है। अब देखते हैं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं डिस्टेंस का। डिस्टेंस जो होता है, अब मान लीजिए कि कहीं ए पॉइंट से आप मूव किए, बी पॉइंट पर आए, ये बी पॉइंट पर आए, मान लो सपोज 2 किलोमीटर, यहां से और आगे गए, सी पॉइंट गए, मान लो 3 किलोमीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द पाथ, जिस पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मान लो अगर सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है ए पॉइंट पर, तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा वही इसका, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल पाथ जो होगा, अगर मान लो कोई ए से स्टार्ट किया, ये मूव करके मान लो ए पर आ गया, अगर मान लिया इसका रेडियस आर है,
तो इसका जो है टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2πr हो जाएगा, जो सरकमफेरेंस है वही इसका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ये आपको यहाँ पर दिमाग में रखना है कि जो है जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो, इसी को हम फिगर को और थोड़ा सा क्लियर समझाने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए, अगर ये डिस्टेंस, ये रेडियस इसका r है, तो टोटल डिस्टेंस अगर a से स्टार्ट किया और ये मान लो यहाँ पर आया बी पॉइंट पर आया, ये इसका ये डायमीटर है बी पॉइंट पर, तो a टू b, तो अगर मूव किया a टू b, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ डिस्टेंस जो है वो कितना, यहां से a से चला b पर आया, तो डिस्टेंस कितना मेजर किया, हाफ सर्कल, हाफ सेमी सर्कल आया, तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा, पाई आर। तो ये इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कवर्ड। लेकिन अगर आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन क्या है इसका, बी है। तो इसका जो है डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन में क्या होगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 2r, r और r। तो यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा इसका 2r, बट डिस्टेंस कितना आ जाएगा, पाई r हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से और मूव कर गया, मान लीजिए कि वो यहाँ तक आ गया, कंप्लीट ए टू ए, मान लो सपोज करो ए टू ए आ गया, ए से चला फिर ए पर ही आ गया, तो वैसे कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगा, वैसे कंडीशन में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल कवर किया गया, इसका सरकमफेरेंस जो होगा वो वही होगा इस सर्कल का, तो वो क्या हो जाएगा 2πr, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। बट आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये इसके डिफरेंस में दिया है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या होगा, ये इनिशियल यहाँ से स्टार्ट किया, फाइनली वो यहीं पहुंचा, तो यहाँ इनिशियल और फाइनल पोजीशन इसका क्या हो गया, सेम हो गया, तो इट मींस की डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप ये सब डाल सकते हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर डिफरेंस आ जाए, ये आता है डिफरेंस, तो आप इसमें क्या करोगे, पहला तो आप डेफिनेशन दे देना, ये डेफिनेशन दे देना कि एक्चुअल लेंथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका ये हो जाएगा। सेकंड पोजीशन में आप क्या डालोगे कि ये जो होता है, जो डिस्टेंस होता है वो जीरो नहीं होगा, नेवर, ये नेवर जो है ये जीरो नहीं होगा, कभी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस में जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है, क्योंकि अभी देखें कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट यहाँ जीरो हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ये वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, वो भी अभी हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, कि अगर आपका जो है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो निगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कैसे होगा, कि अगर मान लीजिए कि ए पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट चला, मान लो कि ये 2 किलोमीटर आया बी पॉइंट पर, अब बी से मान लीजिए 4 किलोमीटर वो बैक हो गया, तो यहाँ से ये बैक हो गया सी पॉइंट पर आया, तो एक्चुअल में वो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ए से वो क्या हो गया -2 किलोमीटर लेफ्ट आ गया, तो वो निगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC अगर हम लोग निकालेंगे तो ये डिस्टेंस तो होगा 2 किलोमीटर, बट वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा -2, मतलब लेफ्ट में वो 2, ए से क्या है लेफ्ट पोजीशन में आ गया, इसलिए इसको निगेटिव भी, निगेटिव का यहाँ ये मतलब नहीं है कि 2 किलोमीटर निगेटिव, निगेटिव का सेंस हो गया कि वो राइट डायरेक्शन में नहीं बल्कि वो लेफ्ट डायरेक्शन में वो 2 किलोमीटर मूव किया है, तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है। एक आप ये दे सकते हो कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, 2 किलोमीटर, ए पॉइंट से 2 किलोमीटर यहाँ भी आ सकता है,
2 किलोमीटर इधर भी जा सकता है, 2 किलोमीटर इधर भी जा सकता है, 2 किलोमीटर इधर भी। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, 2 किलोमीटर कहीं भी वो मूव कर सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, इसी को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जब ये मेंशन कर देगा कि 2 किलोमीटर नॉर्थ, 2 किलोमीटर नॉर्थ, 2 किलोमीटर ईस्ट, 2 किलोमीटर साउथ, तो ये डायरेक्शन अगर फिक्स कर देगा तब कोई ऑब्जेक्ट को मूव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह से हम लोग इसका जो है डिफरेंशिएट अगर करने के लिए आपको आ जाए तो आप कर सकते हो। तो पहला सेक्शन आपका यही था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझना। तो ये अच्छे से समझ जाइए कि एक्चुअल लेंथ जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस होगा। टोटल जो लेंथ होगा एक्चुअल, अब मान लीजिए इसका बहुत डायरेक्शन का बहुत सारा इम्पैक्ट होता है, वो सब हम लोग और बाद में डिटेल में समझेंगे कि कैसे क्या। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ से ए से चला कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि अगर 3 किलोमीटर आया, फिर यहाँ से ये 4 किलोमीटर चला बी सी, तो अब आपसे पूछे कि भाई डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस अगर इसमें निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 3 + 4 7 किलोमीटर, है ना। दूसरा कि अगर आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस पर एनसीईआरटी के कुछ अच्छे क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे और भी डिफरेंट। तो यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो हमारा ये है, और ये क्या होगा, इसको आप कैसे निकालोगे, पाइथागोरस से निकालोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 + 16, तो ये हो जाएगा √25, तो ये हो जाएगा 5। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो बेसिकली कितना आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे तरीके से आपको समझना है। इसके बाद आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है, अब 9th में आ गए तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि यूनिट, यूनिट भी एक इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। यूनिट का मतलब है यहाँ पर मेरा कि डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट होते हैं। अभी तक तो आप पढ़े हो, जैसे कि आप लिख देते हो भाई डिस्टेंस, आप डिस्टेंस लिख देते हो, डिस्टेंस आप लिख देते हो 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2 किलोमीटर, तो ये सारे तो ठीक है, लेकिन अब आपसे इसमें पूछा जाएगा, सबका अलग अलग है, तो हम लोग बेसिकली जो यूज करते हैं नॉर्मली उसको कहते हैं एसआई। नॉर्मली हमारा क्या होता है, 3 तरह का यूनिट होता है, यूनिट हमारे 3 तरह के होते हैं। एक तो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट यही मेन होता है, इसको एमकेएस। उसके बाद जो है सीजीएस होता है, इसमें आपको एमकेएस में जो होता है वो मीटर कहलाता है, मीटर, ठीक है ना। और सीजीएस में जो होगा उसको सेंटीमीटर। तो बेसिकली उसके बाद आपको एफपीएस होता है, एफपीएस होता है, ये 3 यूनिट होता है। तो हमको इसमें नहीं जाना है अभी डिटेल, आपको सिर्फ जानना है कि एसआई हमारा यूनिट क्या होता है। जो हम लोग नॉर्मल लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, एसआई यूनिट। और एसआई यूनिट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर होगा, मीटर। मीटर में हम लोग यूज करेंगे। अगर कहीं पर किलोमीटर भी दिया हुआ तो वैसे कंडीशन में आपको इसको कन्वर्ट करना होगा। न्यूमेरिकल बनाने में इस बात का ध्यान देना है कि आपको जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए जो एसआई यूनिट होगा, इस दोनों के लिए जो एसआई यूनिट होगा, चाहे वो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों के लिए हम लोग यूज करेंगे स्मॉल एम से, इसको एम आई, और ये एम से हम लोग दिखाएंगे। किलोमीटर अगर होगा सपोज, तो उसको चेंज करके हमको मीटर में लाना होगा, तभी कोई न्यूमेरिकल को हम लोग करेंगे। सेकंड तो 3 के लिए आप जान लो, अगर टाइम अगर रहेगा तो टाइम को ऑलवेज हम लोग सेकंड में लिखते हैं, सेकंड, ठीक है ना। टाइम अगर आपको मिनट में दिया रहेगा तो उसको कन्वर्ट करके सेकंड में लेना होगा। तो ये 2 चीज आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल बेसिकली आपका इसी पर होगा। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपको मीटर में रहेगा और टाइम जो है वो आपका सेकंड में रहेगा। अब एक मास भी देख लो,
मास जो रहेगा वो केजी में रहेगा। तो आपको इसमें ग्राम में, ये आपका एसआई यूनिट है, ये इसमें आपको दिमाग में रखना है। तो आपका ये 3 इंपॉर्टेंट चीज हो गया। MLT इसको कहते हैं बेसिकली, लेकिन आपको अभी सिंपल जानना है कि डिस्टेंस मीटर में होगा, टाइम सेकंड में होगा और मास केजी में होगा, और कन्वर्जन भी होगा। तो कन्वर्जन जो है हम लोग आगे बताएंगे आपको कि कैसे कन्वर्जन करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा स्टार्ट होगा। इस पर न्यूमेरिकल एक दो ले लेते हैं पहले, अच्छे अच्छे जो एनसीईआरटी में भी है और कुछ अदर बुक के देख लेते हैं। अब चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे में आपको कंप्लीट जो है सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। क्या है, कह रहा है कि एक एथलीट कंप्लीट अराउंड सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक है, ये मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, सर्कुलर ट्रैक। डायमीटर जो है 200 मीटर है। डायमीटर इसका कितना है, ये पूरा जो है ये 200 मीटर है। ये पूरा ट्रैक जो है वो 200 मीटर का है। तो आपको डी दिया हुआ है कितना, 200। तो 100 पर रेडियस क्या हो जाएगा, डी अपॉन 2, मतलब 200 अपॉन 2, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 100। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है रेडियस जो है वो हमारा कितना आ गया, 100। अब कह रहा है कि इसको कंप्लीट करने में 40 सेकंड लगता है। इस ए पॉइंट से जब ये मूव करेगा, इसको कंप्लीट करने में, वन कंप्लीट राउंड में टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, 40 सेकंड। वन कंप्लीट राउंड, वन कंप्लीट राउंड करने में इसको कितना लग रहा है, कंप्लीट राउंड करने में 40 सेकंड लग रहा है। अब कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बताना है, डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। टाइम आपको कितना दिया हुआ है, 2 मीटर 20 सेकेंड। तो टाइम आप देख लीजिए, टाइम आपके पास कितना दिया हुआ है, 2 मिनट 20 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, 122 इंटू 60 प्लस 20, तो 120 प्लस 20 140 सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए हमको कन्वर्ट करना पड़ा ना, क्योंकि हम एसआई यूनिट पर कोई भी क्वेश्चन को करेंगे, कोई भी क्वेश्चन जो हमारा होगा वो किस पर होगा, एसआई यूनिट पर करेंगे। क्योंकि डिस्टेंस किस पर है, मीटर पर है। तो डिस्टेंस जब मीटर में होगा तो हमको टाइम भी कितना है, किस में लेना होगा, सेकंड में लेना होगा। और नॉर्मल जो क्वेश्चन हमारा कोई भी आंसर सॉल्व करेंगे तो वो एसआई यूनिट पर ही करेंगे। तो यहाँ पर, या अगर नहीं भी होता, अगर यहाँ किलोमीटर होता तो हम इसको मीटर बनाते और इसको सेकंड में कन्वर्ट करके देन आंसर निकालते। तो अब टाइम आपके पास दिया हुआ है 140 सेकेंड। एक राउंड होने में उसको 40 सेकेंड लगता है। तो डिस्टेंस के लिए हमको पहले डिस्टेंस निकालना होगा, सर्कमफेरेंस निकालना होगा। तो सर्कमफेरेंस क्या होगा, सी फॉर सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस इसका कितना हो जाएगा, लिख देते हैं, सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। 2 पाई हो गया 22/7। आर कितना है आपका 100, 100 यहाँ पर डाल दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 4400 अपॉन 7 इतना मीटर वो चला एक राउंड। वन राउंड में मतलब 40 सेकेंड। बेसिकली टाइम इसमें कितना लेता है, 40 सेकेंड में। तो 40 सेकेंड में वो कितना राउंड घूमा, तो यहाँ पर आप लिखिए कि 40 सेकेंड में वो कितना चला, 4400/7। ठीक है। अब 1 सेकेंड में ये कितना चलेगा, 4400/7 इंटू 40, नहीं 1 सेकेंड में आ गया। अब आपके पास कितना हमको चलना है, चलना है हमको 140 सेकेंड। यहाँ पर लिख दीजिए कि 140 सेकेंड में कितना होगा भाई, तो 4400/7 इंटू 40 इंटू 140, ये आपका जो है डिस्टेंस का आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो एक जीरो आप काट लीजिए, 7 2 जा और ये 4 11 हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, 2200 मीटर। ये आपका डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट होकर के आ जाता है। देखें कहीं कट तो नहीं रहा है, चलिए कहीं कट नहीं रहा, तो 2200 जो है इसका
डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ। ये क्वेश्चन इसका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट अगर आप समझ गए तो आपको कोई भी अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। टोटल टाइम हमारे पास दिया हुआ है कि 140 सेकंड में निकालना है, एक राउंड में 40 सेकंड है। आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो इससे हम लोग रेडियस निकाल दिए। रेडियस निकालने के बाद हम लोग सर्कमफेरेंस निकालेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसी पाथ पर मूव कर रहा है, इसी सर्कुलर पाथ पर वो मूव कर रहा है। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में उसका कितना, एक कंप्लीट जो है साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, तो कितना टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो 2πr सर्कमफेरेंस के इक्वल हो जाएगा। सर्कमफेरेंस 2πr होता है, और यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला डाल करके एक कंप्लीट राउंड में उसको, उसका डिस्टेंस हम लोग निकाल देते हैं। और एक कंप्लीट राउंड करने में इसको 40 सेकंड लगता है, तो 40 सेकंड में ये इतना कंप्लीट किया डिस्टेंस, 1 सेकंड में, फिर 140 सेकंड में ये 2200 मीटर जो है ये कंप्लीट किया। अब आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए। अब आपका इसमें इनिशियल तो हमको पता है कि यहाँ से वो मूव किया, अब फाइनल पोजीशन हम लोग जो है यहाँ से निकालने का, फाइनल वो कहाँ पर पहुंचा होगा, तो कितना राउंड वो लगाया, तो ये कितना राउंड लगाया वो हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ राउंड कैसे निकलेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2200, 2200 हो गया, कितना हो गया 2200, और एक राउंड में कितना है 44/7, ये 7 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7/2 इट मीन्स 3.5, 3.5 राउंड होगा। तो एक राउंड 0, सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ, थर्ड राउंड एंड हाफ राउंड, तो ये फाइनल पोजीशन यहाँ पर आया। तो फाइनल पोजीशन यहाँ आया, तो इसका जो है डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा। नहीं, अब अगर यहाँ होता तो उसका अगर इतना राउंड निकालते हैं हम लोग, नहीं यहाँ पर जो भी होता है, यहाँ पर हमारा डिस्प्ले पायर निकालते, फिर यहाँ निकालना होता तो फिर उसका निकाल, मतलब जो भी होता हम सर्कल का फॉर्मूला पुट करके कर सकते थे। अब 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और हाफ राउंड, तो एक तरह से ये क्या हो गया डायमीटर हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया 200 हो गया, और ये डिस्टेंस जो है 2200 हो गया। तो ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए मैन मूव ए बाउंड्री ऑफ स्क्वायर प्लॉट, इस बार स्क्वायर प्लॉट ले लेते हैं, ये एक स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है, ये एक स्क्वायर प्लॉट है जिसका साइड जो है वो 20 मीटर, ये 20 मीटर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक स्क्वायर प्लॉट है जिसका डिस्टेंस जो है वो 20 मीटर है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि 40 सेकेंड में ये कंप्लीट करता है, मैन मूव, इस बाउंड्री को वो कंप्लीट करने, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, ए से गया और ये मूव करते हुए फिर ए पर आया 40 सेकेंड में। तो आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टाइम आपको दिया हुआ है, बस टाइम को पकड़िए 2 मिनट 40 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा 120 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड, ये हो गया 160 सेकेंड, ठीक है, टोटल टाइम आपको दिया हुआ है। अब एक कंप्लीट, तो उसमें डिस्टेंस कितना होगा 20 × 4, 80 मीटर लगेगा उसको। एक कंप्लीट राउंड लगाने में 80 मीटर को लगाने में, 80 मीटर लगाने में उसको टाइम कितना लग रहा है, 80 मीटर को लगाने में मतलब 40 सेकेंड में, बेसिकली 40 सेकेंड में वो कितना चल रहा है, वो 40 मीटर, 40 सेकेंड में वो कितना मूव कर रहा है 80 मीटर, ठीक है। एक कंप्लीट राउंड में टाइम लगता है 40 सेकेंड,
और एक कंप्लीट राउंड में डिस्टेंस कितना होता है 80 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा 80/40 और कितना टाइम दिया हुआ है हमको 160 सेकेंड। 80/40 160 तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ये हो जाएगा 320। इतना डिस्टेंस वो कवर किया। तो डिस्टेंस बेसिकली हमारा कितना आ गया, डिस्टेंस मेरा आ गया 320 मीटर। लेकिन आपसे पूछेगा डिस्प्लेसमेंट क्या आया भाई। तो राउंड आपको चेक करना है, राउंड पहले चेक करना है, नंबर ऑफ राउंड, ये तो नंबर ऑफ राउंड। तो टोटल डिस्टेंस आप कितना कवर किए 320 अपॉन एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करते 80, तो कितना हो गया 4 राउंड आप लगाए हो। 4 राउंड कंप्लीट हुआ है, मतलब ए से चले 4 बार, ए पर आए 4 टाइम्स। तो एक्चुअली इनिशियल और फाइनल क्या हो गया, सेम पॉइंट पर आ गया इनिशियल और फाइनल। 1 2 3 4 राउंड, मतलब इसी पॉइंट से स्टार्ट किए फिर इसी पॉइंट पर आ गए, तो हमारा जो है 0 आ गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप आराम से कर सकते हो। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे